सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। पुलिस सूत्रों का दावा है कि उनका मर्डर करने के लिए शूटर्स को 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। कहा यह जा रहा है कि यह जानकारी पुलिस को पूछताछ के दौरान मिली है, जिसमें यह बताया गया कि हर शूटर को करीब 5-5 लाख रुपए मिले थे। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी मिली है पूछताछ के दौरान कि शूटर्स को 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। हर शूटर को 5 लाख की रकम अदा की गई थी। जांच एजेंसियों के हवाले से ये बड़ी खबर है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई। लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। लॉरेंस के खिलाफ कई अदालतों में केस चल रहे हैं और सभी केसों को हैंडल कर रही है एक महिला वकील राजवंत कौर। उनका दावा है कि वो बिना फीस लिए लॉरेंस का केस लड़ रही हैं। जहां जिस कोर्ट में लॉरेंस जाता है वहां ये लेडी वकील मौजूद रहती हैं। राजवंत का कहना है कि लॉरेंस गैंगस्टर नहीं है, पुलिस लॉरेंस को मेंटल पेन दे रही है। ये बात वो कोर्ट में साबित कर सकती है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में प्रमुख आरोपी लॉरेंस बिश्नोई से अलग अलग राज्य की पुलिस पूछताछ करने जाती है। अलग अलग अदालतों में उसके मामले की जिरह चल रही है, लेकिन जहां जहां जिरह चलती है वहां एक महिला वकील होती है लॉरेंस बिश्नोई को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हैं राजवंत कौर और दिल्ली से लेकर अमृतसर से लेकर अलग अलग जो जगह है अदालत हैं वहां पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। मैडम ये बताइए, लॉरेंस ही क्यों इतने गंभीर आरोप लगे हैं? मतलब बहुत कम वकील हैं जो उनको रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं। ठीक, एक्चुअली मैं दिल्ली से पहले स्टार्ट किया था अपनी प्रैक्टिस। उसके बाद विशाल जी की असिस्टेंट्स में एडवोकेट विशाल हु इज़ माय सीनियर, उनके असिस्टेंट में ही मैं लॉरेंस के सारे केसेस देख रही हूँ और आने वाले टाइम में जितने भी उसके मैटर्स होंगे विद इन पंजाब, मैं उनके असिस्टेंट्स के नीचे ही वो सब टैकल करूँगी मैटर्स। अभी तक किन किन जिलों में आप जा चुकी हैं लॉरेंस के केस को रिप्रेजेंट करने के लिए? एक्चुअली अभी तो मैं फ़िलहाल अमृतसर में उन्होंने मुझे ये दी है जिम्मेदारी कि लॉरेंस को पहले अमृतसर से ये फिनिश किया जाए मैटर। अभी उसके बाद जैसे जैसे वो बोलेंगे, जहाँ जहाँ बोलेंगे, आई विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर हिम। इसका मतलब कि अब जैसे हमने फिरोजपुर पुलिस देखा, मोहाली पुलिस देखा, फजलका पुलिस देखा, उन जगहों पर जाएंगी तो आप जाएंगी लॉरेंस को रिप्रेजेंट करने? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं जाऊँगी। अगर वो बोलेंगे तो मैं जाऊंगी बिल्कुल। अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं बिल्कुल निभाऊंगी वो। कश्मीर से मुंबई तक बारिश आफत बन गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश की वजह से क्रेन पर बैठे 2 लोग बह गए। वहीं गुजरात के अमरेली में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी। उधर मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 24 घंटों में तेज बारिश का अनुमान जताया और लोगों से संभलकर घरों से बाहर निकलने को कहा। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का प्लान फेल होने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बी टीम वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार थी। मतलब ये कि मूसेवाला को मौत के घाट उतारने के लिए लॉरेंस गैंग की तरफ से फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया था, ताकि किसी भी सूरत में सिद्धू मूसेवाला उसके गैंग के शूटरों के हाथों से बचकर ना निकल जाए। जांच एजेंसियों का कहना है कि इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई ने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बदमाशों की एक बी टीम भी तैयार कर रखी थी। सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस की इस बी टीम में 5 से 6 शूटर शामिल थे, जो वारदात वाले दिन गैंग की ए टीम की तरह ही आधुनिक हथियारों से लैस थे। मतलब ये कि अगर किसी वजह से लॉरेंस गैंग के शूटर की ए टीम वारदात को अंजाम देने में फेल हो जाती तो उसके बाद लॉरेंस की बी टीम मूसेवाला पर हमला कर देती। हालांकि लॉरेंस गैंग की बी टीम को मूसेवाला पर हमला करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जिस टीम को ये काम सौंपा गया था वो पहले ही उसे अंजाम दे चुकी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक हत्याकांड से जुड़ा ये चौंकाने वाला राज तब सामने आया जब जयपुर से पुलिस ने दानाराम नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जिस टीम को ये काम सौंपा गया था वो पहले ही उसे अंजाम दे चुकी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक हत्याकांड से जुड़ा ये चौंकाने वाला राज तब सामने आया जब जयपुर से पुलिस ने दानाराम नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जो राजस्थान के रोहित गोदारा गैंग के लिए काम करता है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि मूसेवाला हत्याकांड की शूटरों की बी टीम में दानाराम भी शामिल था। दावा किया जा रहा है कि दानाराम के अलावा उस टीम में कई और भी शूटर शामिल थे। सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के प्लान के मुताबिक गैंग की बी टीम को ए टीम के शूटरों को भगाने में भी जिम्मेदारी दी गई थी। मतलब ये कि शूटरों की दूसरी टीम के पास 2 काम थे। पहला ये कि अगर ए टीम के शूटर मूसेवाला की हत्या नहीं कर पाते हैं तो बी टीम के शूटर उन पर हमला करेंगे।
और दूसरा ये कि अगर ए टीम वारदात को अंजाम तो दे देती है तो दूसरी टीम में शामिल बदमाश उन्हें वहां से भगाने में मदद करेंगे, या यूं कहें कि हत्याकांड में शामिल शूटरों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना उनका काम था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि ए टीम जिसमें 6 शूटर शामिल थे, उन्होंने 29 मई को शाम 5:30 बजे के करीब पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोलियों से छलनी कर दिया था। बाद में सभी शूटर वहां से आसानी से फरार हो गए थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि वारदात में शामिल सभी शूटर लॉरेंस की बी टीम की मदद से ही वहां से निकलने में कामयाब हो गए थे। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि लॉरेंस की बी टीम में शामिल दानाराम और उसके साथियों ने वारदात के बाद ही पाकिस्तान से आए हथियारों को शूटरों से ले लिया था और इसके बाद उन आधुनिक हथियारों को ऐसी जगह पहुंचा दिया गया जिसका अभी तक पता नहीं चल सका। हालांकि जांच एजेंसियां उन हथियारों को ढूंढने में भी जी जान से जुटी हैं। लेकिन 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि कुछ रोज पहले ही दिल्ली पुलिस की एक टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी, कशिश और केशव को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से पुलिस को कुछ हथियार भी बरामद हुए थे, जिनमें 8 हैंड ग्रेनेड, 1 ग्रेनेड लॉन्चर और 1 पिस्तौल के साथ 36 गोलियां शामिल थी। लेकिन इनके अलावा अभी तक बाकी के हथियारों का पता लगा पाने में पुलिस को कामयाबी नहीं मिल पाई है। और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 आज बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। ये खुलासा है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बहुत करीबी सचिन बिश्नोई से जुड़ा हुआ। न्यूज़ 18 इंडिया पर मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाला सचिन एक फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भाग गया। न्यूज़ 18 के पास वो फर्जी पासपोर्ट भी मौजूद है। सचिन बिश्नोई ने पासपोर्ट पर अपना नाम तिलक राज टुटेजा लिखवाया है। उसका पता दिल्ली के संगम विहार का है। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की हत्या का सारा खाका खींचने के बाद सचिन विदेश भाग गया। कहा यह जा रहा है कि सचिन अभी दुबई में कहीं छिपा हुआ है। तो सचिन बिश्नोई विदेश भागा और जिस फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो विदेश भागने में सफल हुआ, वो फर्जी पासपोर्ट, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसमें उसका नाम तिलक राज टुटेजा है और जबकि पता दिया गया है दिल्ली के संगम विहार का। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है और ये बहुत बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 इंडिया ने किया है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर। अब आपको सुनाते हैं कि गैंगस्टर सचिन बिश्नोई ने न्यूज़ 18 से क्या कहा था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था। मैंने अपने हाथों से मारा उसको। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उससे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की